हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज का जो वीडियो है बेसिकली जो अभी एनपीसीआईएल का इंटरव्यू हुआ था कोडाकुलम में, उस पे बेस्ड है। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर वाला जो अभी जो गेट के थ्रू ट्रेनिंग का लेता है उसी पे है। तो इसमें से इन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन करा है, कितना ड्यूरेशन हुआ, कितने मेंबर उसमें थे अवेलेबल, तो उससे रिलेटेड सारा है। और कौन कौन सा क्वेश्चन करा, बेसिकली इसमें ये जान लो कि किस टाइप का वो क्वेश्चन पूछते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो आगे किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, या फिर एक होता है ना आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ तो सबसे पहले ये जो इंटरव्यू हुआ था इसका लोकेशन था आपका कोडाकुलम में। उसके बाद अब मेंबर की बात करूँ तो मेंबर तो इसमें 5 थे, जैसे कि और सभी पीएसयू में लगा हुआ ऐसे ही होता है, 5 मेंबर तो होते हैं, जिसमें से आपका 4 मेन थे और मेन और एक वोमेन जो एचआर थी। और ड्यूरेशन का बात करूँ तो ड्यूरेशन ये लगभग आपका चला था 25 मिनट के आसपास ड्यूरेशन टोटल था, जितना इंटरव्यू ड्यूरेशन था। तो अब मैं बात करूँ तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन पे, किस किस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने करा था। सबसे पहले उन्होंने ऑब्वियस सी बात है वो इंट्रोडक्शन ही सब लोग पूछते हैं, तो इन्होंने भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा। तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ये ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस बेसिकली जो वो प्रीव्यू टाइप का एक ओवरव्यू टाइप का आपको दे देना है कि इंट्रोडक्शन है, ठीक। आफ्टर इंट्रोडक्शन आपको क्या करना है कि फिर वो आगे से सामने से अगला क्वेश्चन करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो बताएं। तो आप मैकेनिकल से, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट सबका अपना अपना होता है। जैसे कि मान लो किसी का एस टी यानी हीट ट्रांसफ़र है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थ्योरी ऑफ मशीन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, या फिर मटेरियल साइंस है। जो भी आपका है उस हिसाब से आप बताओगे और उस हिसाब से वो आगे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप ये सोच समझ के बोलना कि आपका कौन कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर थर्मल है तो आप थर्मल ही बोल सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा ये नहीं कि जिसमें ज़्यादा सब सब्जेक्ट तो मजबूत नहीं हो सकता है, किसी में आपका हाथ ढीला भी होगा। तो आप ऐसा बोलना जिस पे भी आपका थोड़ा कंट्रोल हो। तो उसके बाद आगे उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंटरव्यू था, तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ही करा कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये थर्मल पावर प्लांट। तो ये सबको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आपको बेसिक वो बताना है कि अब इंजीनियरिंग लेवल का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उस लेवल का आपको आंसर भी देना होगा। जैसे आपको सेफ्टी की बात करना है कि किस में ज़्यादा सेफ्टी होता है, न्यूक्लियर में या कोल में। ऑब्वियस सी बात है आपको पता है पोल्यूशन के बारे में, कौन सा पोल्यूशन ज़्यादा करता है। तो पोल्यूशन ऑब्वियस सी बात है कि कोल वाला ज़्यादा करता है, तो आपको बताना है कि पोल्यूशन से रिलेटेड बताना है। उसके बाद ये वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें किसका मैनेजमेंट करना, यानी किसको वो करना, डंप करना किसको कितना आसान होता है, या फिर इसको कितना सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर में वेस्ट को बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किल से आप, मुश्किल मीन्स कि आपको उसको बहुत सारा प्रिकॉशन लेके आपको उसको डंप करना पड़ता है, तो ये सब आपको बताना है। फिर अगला उन्होंने क्वेश्चन करा हीट ट्रांसफ़र से। तो आपको हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चन है तो आपको हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड बताना है। जैसे उन्होंने पूछा कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो ये तो बहुत आसान है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आपको ये सब प्रॉपर इसका छोटा छोटा डिफिनेशन दे देना है। और आपको अगर ज़्यादा कुछ बताना तो आप बता सकते थे यहाँ पे कि आपको यूनिट ये होता है और बेसिक कैसे क्या होता है, आपको ये सब बताना है। उसके बाद मैं अगला बात करूँ तो इन्होंने पूछा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये भी है हीट ट्रांसफर एक क्वेश्चन है। तो आप थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बता सकते हो, ज़्यादा उसका यूनिट बता देना कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। आप ऑब्वियस बात है प्रॉपर्टी का, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो आपको इसमें बताना है। फिर आप अगला देखो तो इन्होंने पूछा मटेरियल साइंस का क्वेश्चन। तो मटेरियल साइंस में इन्होंने पूछा कि आप बताएं डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो आपको इसमें ये नहीं, बच्चा वाला आंसर नहीं देना है कि डक्टाइल मटेरियल चमकीला होता है, ब्रिटल ये टूटने से, गिरने से टूट जाता है, या फिर और यही सब क्वेश्चन, ये सब आपको नहीं बताना। आपको आप इंजीनियरिंग का दे रहे हो इंटरव्यू, तो आपको इस सबसे बताना है कि ग्राफ आपको बताना है, स्ट्रेस सिस्टम ग्राफ आपको दिखाना है कि कहाँ कौन सा ब्रेक करता है। उसके बाद आपको दोनों का यूनिट बताना है, ये सब हो गया। उसके बाद डिफॉर्मेशन के बारे में बताना है कि कब कैसे किसका डिफॉर्मेशन होता है, और इसी से रिलेटेड आपको सारा कुछ बताना है। और फिर एनर्जी स्टोर, आप अगर ग्राफ बना दो तो आप उससे सारा आइडिया लग जाएगा। स्ट्रेस सिस्टम का ग्राफ ड्रॉ करो, ब्रिटल डक्टाइल का, उसमें सारा कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कहाँ पे कितने एनर्जी स्टोर करता है। तो आपको ये सब आंसर देना है, ये नहीं कि ये चमकीला होता है और ये गिरने से टूट जाता है। ये सब आंसर आपको नहीं देना, ये सब बच्चा वाला आंसर है। अब आगे की बात करें तो इन्होंने पूछा कि
आप बताएं स्ट्रेन का स्ट्रेन क्या होता है। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि आपको स्ट्रेन के बारे में बताना है कि स्ट्रेन क्या होता है, और उसके बाद आपको बताना है कि स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत बेसिक सा चीज़ है कि आपको स्ट्रेन का डिफिनेशन देना है, और डिफिनेशन देते ही आपको उसका यूनिट बताना है। तो आप सबको पता है कि स्ट्रेन जो उसका फॉर्मूला आप देखोगे तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ होता है। तो ये इस दोनों लेंथ वो हट गया, आप कट गया, तो आपको लेंथ यूनिटलेस ला गया। आपका स्ट्रेन का बेसिकली यूनिटलेस होता है, इसका यूनिट कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे यूनिट पूछा, और ऐसा कुछ पर्पस नहीं था। फिर एक उन्होंने पूछा कि एक इंक्लाइंड पाइप है, मीन्स एक इंक्लाइंड पाइप है और उसमें से आपको मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे आएगा वो उन्होंने पूछा। तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको सीधा सीधे। और फिर उन्होंने बर्नौली के बारे में पूछा, तो आपको बर्नौलीज की इक्वेशन के बारे में बताना है। जो उसका इक्वेशन था P1 बाई ρg प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल टू सेम टू सेकेंड पॉइंट पे यानी एंड पॉइंट पे। आपको जिस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर निकालना आप बता सकते हो, बहुत ये भी आसान है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, रिलेट करना है आपको बता देना है। फिर इन्होंने एक और हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये पावर प्लांट का है इंटरव्यू, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, तो इसमें ज़्यादातर या तो न्यूक्लियर से पूछेंगे या फिर हीट ट्रांसफर, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर ही ज़्यादा होता है। तो आपको हीट ट्रांसफर के बारे में अच्छा से पढ़ के जाना है। तो इन्होंने क्या पूछा कि टेम्परेचर ड्रॉप इन प्लेन वॉल हैविंग अ सेम इनपुट, फिर द ड्रॉप विल बी मोर एंड रिलेट विथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये बेसिकली अगर पढ़ के जाओगे तो इस पर की डेरिवेशन भी बीच में आता होगा, वहाँ वहीं पे आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। अब आगे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट उन्होंने क्या करा कि कंटिन्यूटी क्वेश्चन के बारे में, और इसको डेरिवेशन टाइप का। तो ये उन्होंने प्रॉपर आपको प्रॉपर इन्होंने पूछा कि व्हाइट बोर्ड पे जाओ, आप वहाँ पे प्रॉपर लिखो इक्वेशन और उसको वो करो, एक्सप्लेन करो। तो ये टफ क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन इन्होंने बोर्ड पे बुलाया और ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद इन्होंने पूछा कि हुक्स लॉ के बारे में, हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ ये तो 12th का फिजिक्स का क्वेश्चन कि हुक्स लॉ क्या होता है, तो आपको उसमें से बता देना है कि फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड और कंप्रेस स्प्रिंग बाई सम फोर्स, यही तो होता है आपका हुक्स लॉ। उसका फॉर्मूला की बात करूँ तो इक्वल टू के एक्स होता है, एक्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है उसका। और इसमें आपको लीनियरली वर्ड मेंशन करना है, क्योंकि इसके बिना ये आप फोर्स तो कैसे लगा सकते हो, लेकिन आप कंप्रेशन और जो एक्सपेंशन करना है वो आपको लीनियरली करना है। उसके बाद इन्होंने आपसे अगला क्वेश्चन क्या करा कि आप बताएं कि जो भी इलास्टिक कांस्टेंट होता है उसका आप नाम बताएं। तो आप बता सकते हो इलास्टिक मॉडुलस कौन कौन सा होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, शियर मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है, आपको सबका फार्मूला वो बता देना, काफ़ी था इतना। उसके बाद जब लास्ट में इन्होंने एचआर का बारे में पूछा कि आप जो इंडिया में जो आप कौन सा पावर प्लांट सजेस्ट करोगे, कोल, न्यूक्लियर, या फिर जो भी है आपका अपना ये थॉट करना। तो ये आप बेसिक बता सकते हो, ये सबका अपना अपना होता है और कुछ है नहीं, ये आपको बताना है बस यही कि हाँ, अगर आप बता रहे हो कि कोल को कर तो कोल बताओगे तो आपको कोल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप अगर आप न्यूक्लियर बताओगे तो न्यूक्लियर का जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ डिमेरिट है और मेरिट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है जो कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़िया रखना है, सीधा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, बस यही पे क्लियर। अब आगे की बात करूँ तो आगे उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, आगे सीधा उन्होंने बोला कि पर्सनल क्वेश्चन करा, आपके फैमिली के बारे में, मेम्बर के बारे में, क्या किए, क्या करते हैं, यही सब, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही इंटरव्यू चला। और आगे का जो भी आएगा आगे फिर मैं बताऊंगा, नेक्स्ट इंटरव्यू जिसका भी होगा तो उसके बारे में किस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन करा वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके बाय।